प्रणाली। आइए इस कहानी को भी थोड़ा जीरो से समझना जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हमारे देश में पहले सरकार तय करती थी कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन बनेगा या जज कौन बनेगा, जिसमें सरकार का निर्णय अंतिम होता था। फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय केस 1 आया, मतलब जज केस 1 आया, फिर जज केस 2 आया, फिर जज केस 3 आए, और इसके तहत धीमे धीमे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। आज हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा, इसका निर्णय कोलेजियम करता है। पहले कोलेजियम में केवल चीफ जस्टिस होते थे, फिर 3 जज आ गए, अब 4 जज, फिर अब 5 जजों की बात हो जाती है। चीफ जस्टिस को लेकर 4 जज, मतलब चीफ जस्टिस को छोड़कर 4 जज, कुल 5 जजों का मिलकर कोलेजियम बनता है। इस कोलेजियम के द्वारा गुप्त बैठक की जाती है, गुप्त, और तय किया जाता है कि किसको जज बनाना है। ट्रांसपेरेंसी की सच में लोकतंत्र है। भारत में हमारे ही देश के लोग जज है, ब्रिटेन के नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुनकर अचरज होगा कि अधिकतर जगह पर रिश्तेदार, जिनको हम कहते हैं ना भाई भतीजावाद, बॉलीवुड में भाई भतीजावाद उतना नहीं है जितना हमारे देश की न्यायपालिका में है। सुनने में बहुत कठोर लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। इस भाई भतीजावाद के चक्कर में भारत के निचली अदालतों में 5 करोड़ मामले लंबित है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कई मामले लंबित है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, वास्तविक रूप में कोलेजियम में निर्णय के दौरान मत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो केवल इकलौती महिला जज है इस समय सुप्रीम कोर्ट में, न्यायमूर्ति जो हमारे देश में इकलौती नागरत्ना जी इस समय सुप्रीम कोर्ट की जज है, और जल्दी शायद चीफ जस्टिस भी बनेगी भारत की। उनका ये कहना था कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए, तो क्या ये केवल दूसरों को सलाह देने के लिए बिठाया गया है? अपने खुद के न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में केवल 31 जजों में एक ही महिला जज, ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है? ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड के। न्यायमूर्ति नागरत्ना जी ने कहा कि जो 2 जजों को आप रिफर कर रहे हैं, उनसे सीनियर 4 और महिला जज भी हैं, और भी जज है, लेकिन और 4 सीनियर महिला जज है। एटलीस्ट 1 या 2 महिला जज और आनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए संवेदनशील मामलों में हम जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका दुनिया की कितनी बेहतरीन न्यायपालिका है। लेकिन कोई भी आपत्ति के बावजूद चर्चाएं नहीं हुई, रिकमेंडेशन किया गया, और हमारे देश की सरकार ने उस रिकमेंडेशन, क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, उसे केवल हाँ कहना है। राष्ट्रपति जी ने हाँ कहा, और फाइनली उन्होंने शपथ भी ले ली और जज भी बन गए। तो ये पूरा का पूरा केस है। आइए जरा विस्तार से और समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की सिफारिश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक आराधे, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल पंचोली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। कोलेजियम की सदस्य जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की नियुक्ति पर असहमति दर्ज की थी। कोलेजियम की सदस्य जस्टिस बीवी नागरत्ना का तर्क था कि जस्टिस पंचोली अखिल भारतीय सीनियर सूची में 57वें स्थान पर है, और उनसे वरिष्ठ और प्रतिभाशाली जजों की अनदेखी की गई है। मुझे सच बताइए, उनसे आगे के जो 57 जज है, उनमें एक भी ऐसा जज नहीं होगा जो योग्यता में उनसे बेहतर होगा? बस मुझे ईमानदारी से बताइएगा, ऐसा लगता है आपको कि एक भी जज नहीं होगा? गुजरात से पहले से 2 जज सुप्रीम कोर्ट में, और तीसरे से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा। जस्टिस नागरत्ना ने चेतावनी दी कि इस तरह की नियुक्ति से कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। पदोन्नति में जस्टिस विपुल पंचोली से सीनियर कम से कम 3 महिला जजों को इस नियुक्ति में नजरअंदाज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी की नियुक्ति के बाद एक भी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई है। 4 वर्षों में एक भी महिला जज की नियुक्ति संभव नहीं हो पाई। क्या अद्भुत काम चल रहा है! इतने बेहतर न्यायाधीश होंगे हमारे देश के, अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं। इनको कोई भला बुरा कह दे तो न्यायपालिका की अवहेलना हो जाती है, और इनकी आलोचना कर दे तो उसे सजा दी जा सकती है।